अब आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब के सैलाब ने मुतादिद इलाकों में तबाही मचा दी है। सरकारी स्कूल भी पानी में डूब चुका है। राबता सड़कें, घर और फसलें भी सैलाबी पानी की जद में हैं। लोग सैलाबी पानी अबूर करके महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदा समा मुकर्रम खान से। मुकर्रम, जो मनाजिर हम इस वक्त देख रहे हैं जलालपुर के, गुज़श्ता साल भी हमने इसी शहर के ये मनाजिर देखे थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है जलालपुर की? जी बिल्कुल, जलालपुर का बेट के इलाके हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। दरिया चनाब के से जो है ये निचले दर्जे का सैलाब था जिसने 15 से ज़ायद मौज़ाजात को जो है वो इसने हिट किया है और 40 से ज़ायद बस्तियाँ हैं, हज़ारों अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। और इस वक्त भी जो मैं मौजूद हूँ ये भिंडी बस्ती का इलाका है और यहाँ की जो राब्ता सड़कें हैं वो जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। अपने कैमरामैन अकमल खोकर से कहूँगा कि वो दिखाएं कि लोग जो हैं उनको नकल मकानी करने में जो है वो बड़ी मुश्किल हो रही है सबसे पहले तो। और जो पानी है वो सड़क जो है वो अबूर करके दीगर बस्तियों की तरफ जा चुका है। ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग अफराद जो हैं उनको जो है वो नकल मकानी करने में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। और लोग जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो इंटरलिंक नहीं हो पा रहे। कच्ची बस्तियां हैं और उसके साथ साथ सोलिंग जो है वो भी जो है वो ईंटों की है, तो लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। और जो फसलें हैं, बागात हैं, उसके साथ साथ जो कपास की फसल है ख़ास तौर पर वो ख़त्म हो चुकी है। आम के बागात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आमों का फल अभी तक जो है वो दरख्तों पर लगा हुआ है, लेकिन जो इनके लोग हैं, मालकान हैं, वो जाकर इसको तोड़कर फ़रोख्त भी नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ जो स्कूल्स हैं, इस बस्ती का जो एक स्कूल है गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, उसमें जो है पानी आ चुका हुआ है। सैलाब ने हिट किया स्कूल की दीवार को और जो पानी है वो अंदर आया। स्कूल, क्लासरूम समेत मुकर्रम, हर साथ जगह में ये जो भी है बताएगा वो जैसा कि हम हर साल देखते हैं जलालपुर में कुछ ऐसी सूरत हाल बनती है और एक बंद भी बांधा गया था गुज़श्ता साल। जरा इस वक्त क्या सूरत हाल है आप बता सकते हैं? और जैसा कि रेस्क्यू के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, क्या इन तमाम अफराद को घरों से निकाल कर रेस्क्यू किया जा रहा है, कोई दीगर मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है इस वक्त? देखिए जी, इंतज़ामात जो हैं वो कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे यहाँ पर बदकिस्मती से। और अगर बंद की बात की जाए तो अकबर बंद जो है वो बनाया गया था, लेकिन वो अभी तक जो है वो उस हदूद तक पानी नहीं आया। लोगों ने जो ज़मींदारे बंद जो बनाए थे, उन्होंने अपने अपनी इलाकों को मदद आपके महफूज तहत। करने के लिए वो टूटे हैं जी, वो ज़रूर टूटे हैं, लेकिन जो शहर को बचाने के लिए सरकारी तौर पर जो है वो एक बड़ा बंद बनाया गया था अकबर बंद, वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। और पानी जो है अभी उस हद तक आया ही नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो तकरीबन 10 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी था, लेकिन अभी जो पानी है वो तकरीबन 1,50,000 से 60,000 क्यूसिक है, जो कि अब इंतज़ामिया का ये कहना है कि उसमें जो है वो कमी आती दिखाई दे रही है। लेकिन जो इंतज़ामात हैं, जिन बस्तियों को हिट किया इस पानी ने, इस सैलाब ने, वहाँ पर जो इंतज़ामात दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो ख़वातीन, बच्चे जो पानी से, सैलाबी पानी से गुजर के आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई सांप बिच्छू अगर काट देता है, किसी को स्किन एलर्जी हो जाती है, मुकर्रम, किसी को ये कोई बुखार हो जाता अचानक है। नहीं हुआ है। हर साल हम देखते हैं क्योंकि जलालपुर बहुत एक्सपोज रहता है और ऐसी सूरत हाल बन जाती है। ये बात सबको मालूम थी। इंतजामिया ने यहाँ पर किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि इस सैलाब से बचाने के लिए तमाम लोगों को वहां से पहले ही निकाल लिया जाता है या कोई वार्निंग जारी कर दी जाती, कुछ ऐसा हुआ? इंतजामिया की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि जी वार्निंग जारी की गई थी। अगर वार्निंग जारी की गई थी सैलाब आने से पहले ही, तो कोई एक भी इंतज़ाम जो है वो हमें यहाँ बस्तियों में दिखाई दे दिया जाता। कोई बोट्स होती, कोई मेडिकल कैंप्स होते, कोई वैसे ही कोई कैंप्स लगा दिए जाते जहाँ पे लोग नकल मकानी करके बैठे होते। लेकिन ना यहाँ तो कोई रेस्क्यू का कैंप दिखाई दिया, ना तो यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट दी गई जिस पे लोग जो है वो बैठ कर किसी महफूज मकाम पर चले जाते। या उसके साथ साथ यहाँ के मकामी लोग कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था कि पानी कब आया। जब पानी आया तो हमने अपना सब कुछ छोड़ के, जिसमें जानवर थे, हमारी गंदुम थी और पूरे साल के जो वो चीज़ें थी, कपड़े थे, खुराक थी, सब कुछ जो हम छोड़ के, हम तो अचानक से जो है वो सिर्फ जिंदगियां बचा के निकले हैं। अब कहाँ जाना है उनको ये भी नहीं पता, क्योंकि कैंप्स नहीं लगाए गए, तो कोई इंतजामात मुकम्मल ना और होने मुकर्रम, की मैं वजह बार से बार जो कंपैरिजन लास्ट ईयर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सूरत हाल जलालपुर में पहले भी देखी गई और कई हफ्ते गुजर गए थे। यहां से लोग अपनी मदद आप के तहत किश्तियों के जरिए अपने मवेशियों को साथ लेकर, अपने खानदान को लेकर यहां से मुंतकिल हो रहे थे, लेकिन कई हफ्तों तक हमने कोई खास रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर नहीं देखा था। कई दिनों के बाद
ही रेस्क्यू ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू हुआ था। इस बार क्या अभी तक कोई हुकूमत की जानिब से यहाँ पर कोई इंतजामात ऐसे किए गए हैं रेस्क्यू के लिए? अब तो सैलाब आ चुका है, ज़ाहिर है जो पहले इंतजामात करने थे वो तो आपने जैसा कि बताया कि सिर्फ वार्निंग जारी की गई थी, सिर्फ यही बताया जा रहा है, लेकिन अब क्या सूरत हाल है? क्या तमाम लोग यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं? क्या इलाके को खाली कराया जा रहा है? कोई उनकी मदद की जा रही है उनको यहाँ से मुंतकिल करने में? देखिए, इंतजामिया की जानिब से मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई यहाँ पे इकदाम दिखाई नहीं दे रहे, और अगर यहाँ पर लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं तो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। लोगों की मैंने आंखों में आंसू देखे हैं। यहाँ पर वैगने जो उनके उनके 10,000 5,000 जो उनकी जमा पूंजी थी, वो कहते हैं हमने अपनी गंदुम बेची है तो यहाँ पे किराए की गाड़ी कराई है, बच्चों को लेके पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे तो ये सूरत हाल है। और अगर लास्ट टाइम की बात की जाए, गो के वो एक बहुत बड़ा सैलाब था, इस वक्त जो है ये निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन इस सैलाब ने जहाँ जहाँ जिन इलाकों को 40 से ज़ायद की ये बस्तियाँ हैं जिनको इसने हिट किया है, लेकिन यहाँ पे इकदाम जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। अगर इकदाम कर लिए जाते तो ये जो हज़ारों अफराद थे, ये जो सैकड़ों 40 से ज़ायद बस्तियाँ थी, इन लोगों को तो कम अज़ कम जो है वो सिक्योर किया जा सकता था, लेकिन ऐसे इकदाम नज़र ही नहीं आ रहे। लोग काफ़ी परेशान हैं और स्कूल तबाह हो चुके हैं, मसाजिद में पानी है, घरों में पानी है, लोगों की फसलें तबाह हैं, हर चीज़, क्योंकि इन लोगों का जो ज़िंदगी का गुजर बसर है वो फसलात पे होता है, बागात पे होता है। तो अब इनके पास कुछ राह ही नहीं है, मवेशी जो है वो पानी की नज़र हो गए हैं। तो इंतजामात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। अगर इंतजामात कर दिए जाए तो शायद इनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए, लेकिन ताहाल जो है वो इंतजामात ना होने के बराबर है। और फसलों के हवाले से जैसा कि आप बता रहे हैं वो भी काफ़ी मुतासर हुई हैं, पर यहाँ पर मेरे ख्याल में गंदम की और चावल की फसल भी होती है। इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप ओवरऑल इस इलाके की? देखिए, गंदुम है, इसमें मकई है, ज्वार है, उसके साथ साथ कपास जो है एक अहम फसल है, उसके साथ साथ आम का सीज़न चल रहा है तो आम के बागात हैं। और ये जो पानी दरियाए जो है चनाब से जो ये पानी मुल्तान बेल्ट से जो है वो आता हुआ ये जलालपुर पीर वाला, और ये जा रहा है हेड पाइना तक, तो हेड इसने वहाँ तक जाना है। तो ये पे एक बहुत बड़ा एक बेल्ट है जहाँ पे एक बड़ी आबादी जो है वो यहाँ पर रहती है, लेकिन बदकिस्मती से इंतजामात नहीं है। और लोगों को जो लोग मुतालबात भी यही कर रहे हैं कि अभी 2025 का सैलाब था, उसके दुख से हम वापस नहीं आए, अभी तक जो है वो उसके नुकसान की भरपाई नहीं हुई, तो अब 2026 का सैलाब आ गया। तो पहले मुश्किलात जो थी हम उनसे नहीं निकल पाए थे, नई मुश्किलात जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। तो इस पे जो है वो इंतज़ामिया अगर पहले ही अलर्ट हो जाती तो जो लोग हैं जो परेशानी की मुकर्रम, इसके आसपास के जो छोटे शहर हैं उनकी क्या सूरत हाल है? इसके बिल्कुल साथ अलीपुर भी है, वहां पर भी लास्ट टाइम हमने देखा था कि कुछ सूरत हाल खराब होती दिखाई दे रही थी सैलाब की वजह से। जो दीगर आसपास के छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहां की क्या सूरत हाल है? देखें, अभी जो जलालपुर पीर वाला है या तहसील अलीपुर है, इन इलाकों में अभी तक जो, क्योंकि ये निचले दर्जे का सैलाब है तो पानी का जो ज़ोर है वो अभी उस तरह से आया नहीं है। तो ये इंतज़ामिया को अभी से ही होश के नाखून ले लेने चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता 10 दिन बाद 15 दिन बाद अगर पानी में मज़ीद वो खुदा ना खास्ता कि अगर पिछले साल की तरह कोई 10 लाख क्यूसेक का भी पानी अगर आ गया तो इन्होंने क्या इंतजाम किए होंगे? क्या ये उसी वक्त जाके जो है वो अलार्म देंगे, वार्निंग्स देंगे कि बाहर आ जाएं? अगर टाइम से पहले ही जो है अगर इकदाम कर लिए जाएं तो जो हज़ारों की तादाद में लोग हैं, बल्कि लाखों की तादाद में, एक बड़ी बड़ी तहसीलें हैं उनमें कई कई हज़ार लोग, लाखों लोग जो हैं वो यहाँ पर मुकीम हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ भी बच सकती हैं, उनकी जानें भी बच सकती हैं और उनके लिए जो है वो इकदाम भी किए जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि अभी तक जो एक पूरा बेल्ट जो हमने विज़िट किया है, हमें यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से ना तो कोई इकदाम दिखाई दिए हैं और ना ही जो है यहाँ पर कोई उनके लिए कोई रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, ना रेस्क्यू कोई रिलीफ कैंप नहीं है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किए जा रहे हैं। निचले दर्जे का सैलाब जैसे कि बता भी रहे हैं मुकर्रम, आप भी अपना ख्याल रखिए, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया।